In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Today we are going to start the translation of lesson number 5, the piece of string. And this is lecture number 2. We have already done its characters and stories. Today we are going to start its translation. Okay, let's get started. At the end of a market day, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, कार्ट्स, छकड़ों के साथ, गिग्स, बगियों के साथ, वैगन्स, वैगनों के साथ, डंप कार्ट्स कहते हैं कूड़ा गाड़ियों के साथ जो कूड़ा गिरगिट उठाती हैं, डंप कार्ट्स गैदर्ड, इकट्ठे हुए, एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़ी दावत के लिए. मील मीन फीस्ट, ग्रेट मील फीस्ट, दावत. ठीक है. कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग तमाम किस्म की गाड़ियों, छकड़ों, बगियों, वैगनों, कूड़ा गाड़ियों के साथ एक अजीम बड़े हाल में बड़ी जियाफत के लिए इकट्ठे हुए. हाँ जी, जो पैराग्राफ अब स्टार्ट करने लगे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये पूरा पैराग्राफ कभी दरमियान में से दे देता है, कभी कहां से उठा के दे देता है, लेकिन इस लेसन के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. देयर वर चिकन्स, वहां मुर्गियां थी, पिजन्स, कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें थी, इन द रोस्ट, भुनी हुई. रोस्ट का मतलब भुनी हुई. वहां मुर्गियां, कबूतर और बकरे की भुनी हुई रानें थी, एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, और एक भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी. एपिटाइजिंग, एपिटाइज होता है इनवाइटिंग या एंटाइसिंग, इश्तिहा अंगेज या भूख बढ़ा देने वाली. एपिटाइजिंग मीन भूख बढ़ा देने वाली. ऑर्डर मीन अरोमा, खुशबू. ऑर्डर का सिनोनिम क्या होता है? अरोमा. ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए बड़े गोश्त की. बीफ यहां बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त. अच्छा जी, वो कहता है कि वहां मुर्गियां, कबूतर और भुनी हुई बकरे की रानें थी, और भुने हुए बड़े गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी. और भुने हुए बड़े गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी. एपिटाइजिंग ऑर्डर में भूख बढ़ा देने वाली खुशबू. लीफ एंड ग्रेवी, लीफ मीन सलाद, सैलेड. ग्रेवी कहते हैं मिसालेदार शोरबा. ड्रिपिंग ओवर, टपक रहा था. ड्रिपिंग मीन ड्रॉपिंग, ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग. ड्रिपिंग का सुनिए क्या करेंगे? ड्रॉपिंग और ट्रिकलिंग, ड्रॉपिंग और ट्रिकलिंग. अच्छा जी. ओवर द ब्राउन्ड स्किन, ब्राउन मीन रोस्टेड. ठीक है. सुर्खी मायल, भुने हुए गोश्त के ऊपर. अच्छा, वो कहते हैं लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, सुर्खी मायल भुने हुए गोश्त के ऊपर टपकते हुए मिसालेदार शोरबे और सलाद ने, which increased the appetite, जिसने भूख को बढ़ा दिया. increased मीन बढ़ा देना. appetite कहते हैं हंगर को. appetite का सिनोनिम क्या होता है? हंगर, भूख. ठीक है. वो कहते हैं कि भुने हुए, सुर्खी माइल भुने हुए गोश्त पर टपकते हुए मिसालेदार शोरबे और सलाद ने लोगों की भूख को बढ़ा दिया. विच इंक्रीज द एपिटाइट, भूख को बढ़ा दिया. एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर शख्स के मुंह में पानी आने लगा. सुर्खी माइल भुने हुए गोश्त पर टपकते हुए मिसालेदार शोरबे और सलाद ने भूख को बढ़ा दिया और हर शख्स के मुंह में पानी आने लगा. एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर शख्स ने अपने मामलात के बारे में बताया.
अफेयर्स में कारोबारी मामलात के बारे में बताया। हिज परचेसेस एंड सेल्स, और अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में। हर शख्स ने अपने कारोबारी मामलात और खरीदो फरोख्त के बारे में बताया। ये परचेज नहीं होता, परचेस होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? जो PURCHESE है, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज परचेस, परचेसेस। अच्छा जी, द डाइनर्स। अब नेक्स्ट एक पेपर में यहां से पैराग्राफ आया हुआ था पेपर के अंदर, द डाइनर्स, यहां से। द डाइनर्स, खाना खाने वालों ने, डिस्कस्ड द क्रॉप्स, फसलों के बारे में बातचीत की, एंड वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्ज पत्तों वाली फसलों के लिए मुवाफिक था। ठीक है, ग्रीन थिंग्स मीन सब्ज पत्तों वाली फसलें या सब्जियों के लिए, बट नॉट फॉर व्हीट, लेकिन गंदम के लिए मुवाफिक नहीं था। ठीक है, खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम जो कि सब्ज पत्तों वाली फसलों के लिए मुवाफिक और गंदम के लिए नामुवाफिक था पर बातचीत की। बेटा प्लीज ओपन दिस डोर। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अचानक ड्रम के बजने की आवाज पर, इन द कोर्ट, सहन में, अचानक सहन में ड्रम के बजने की आवाज पर या ढोल की थाप पर। एवरीबडी रोज, हर शख्स उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्तों से, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सिवाय उन चंद लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। अचानक सहन में ढोल की थाप सुनाई देने पर हर शख्स अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी भी खाना था। बेटा समझ आ रही है? नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ड्रम के बजने की आवाज बंद हो गई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ढोलची ने लोगों को पुकारा, लोगों को आवाज दी, हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि अब मुतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, आम ऐलान करने का। जब ड्रम के बजने की आवाज बंद हो गई, ढोलची ने लोगों को पुकारा जो अब मुतवज्जे थे और उसकी तरफ से किए जाने वाले आम ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इम्पेशेंटली मीन बेसब्री से। अब ऐलान क्या था? इट इज हियर बाय मेड नोन टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस इलाके के मकीनों को, इनहैबिटेंट्स मीन मकीन, रहने वाले, बशिंदे, डुवेलर्स, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन्स, और अमूमी तौर पर तमाम लोगों को, इन द मार्केट, बाजार में मौजूद, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक काले चमड़े का बटवा, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसमें 500 शिलिंग्स थे। कितने शिलिंग्स थे? 500। ये एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। कितने शिलिंग्स थे? 500 शिलिंग्स थे। एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात थे, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड, सड़क पर गुम हो गया था, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 बजे के दौरान। अब सुनिएगा, इस इलाके के मकीनों को और अमूमी तौर पर बाजार में मौजूद तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि काले रंग का चमड़े का बटुआ, जिसके अंदर 500 शिलिंग्स और कुछ कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 बजे के दौरान सड़क पर गुम हो गया था। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जिस किसी को भी मिले उससे इल्तमास की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि वो इसे लौटा दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो इस अवामी हाल का निगरान है। केयर टेकर कहते हैं निगरान को, गार्डियन को, कस्टोडियन को, ठीक है बेटा। ओके, हु वाज द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल? हाँ जी, पब्लिक हॉल का केयर टेकर कौन था?
मिस्टर जेम्स था, एमसीक्यूज के लिए। ठीक है बेटा, जिस किसी को भी मिले या जिसको मिले उससे इल्तमास की जाती है कि वो इसे मेयर के दफ्तर में या मिस्टर जेम्स को दे दे जो इस आवामी हाल का निगरान है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसे 20 शिलिंग्स का इनाम दिया जाएगा। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर द फाइंडर? ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इनाम के रिवार्ड कितना दिया जाएगा? 20 शिलिंग्स दिया जाएगा। बेटा समझ आएगी पैराग्राफ? बेटा आसान से देखो, वो कहते हैं कि वहां मुर्गियां, कबूतर और बकरे की भुनी हुई रानें थी और भूख बढ़ा देने वाली गाय के गोश्त की गोश्त की खुशबू थी। सुर्खी मायल भुने हुए गोश्त पर टपकते हुए मिसालेदार शोरबे और सलाद ने भूख में इजाफा कर दिया और हर शख्स के मुंह में पानी आने लगा। हर शख्स ने अपने कारोबारी मामलात, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में बात की। खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में बात की, जो कि सब्ज पत्तों वाली फसलों के लिए मवाफिक था लेकिन गंदम के लिए मवाफिक नहीं था। फिर अचानक सहन में ड्रम के बजने की या ढोल के बजने की आवाज पर हर शख्स खड़ा हो गया। अपनी नशिस्तों से हर शख्स खड़ा हो गया, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी भी खाना था। जब ड्रम के बजने की आवाज बंद हो गई, ढोलची ने लोगों को पुकारा जो अब मुतवज्जे थे और उसकी तरफ से किए जाने वाले आम ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐलान क्या था? यह था कि इस इलाके के मकीनों को और अमूमी तौर पर बाजार में मौजूद हर शख्स को आगाह किया जाता है कि एक काला चमड़े का बटवा जिसके अंदर 500 शिलिंग्स और कुछ कारोबारी कागजात थे आज सुबह 9 और 10 बजे के दौरान गुम हो गया था। जिस किसी को भी मिले उससे ये इल्तमास की जाती है कि वो इसे मेयर के दफ्तर में या मिस्टर जेम्स को लौटा दे जो इस अवामी हाल का केयर टेकर है, निगरान है। उसे 20 शिलिंग्स का इनाम दिया जाएगा। It is clear? Any confusion about this paragraph? If you have, you can ask the question. It is clear to all of you? Okay. After the meal had concluded, जब खाना खत्म हो गया, the chief of the police appeared on the scene. तो पुलिस का अफसर जाए वकुआ पर आया। On the scene में जाए वकुआ पर आया। He inquired, उसने पूछा, Is Mr. Hubert here? क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो बैठा हुआ था एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज के दूसरे कोने में बैठा हुआ तो उसने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहां बैठा हुआ हूं। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस का अफसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या मेहरबानी करके मेयर के दफ्तर तक आप मेरे साथ चलोगे? ठीक है, अकम्पनी मीन एस्कॉर्ट, साथ देना, साथ चलना, ESCORT, एस्कॉर्ट। ठीक है, अकम्पनी मी, एस्कॉर्ट मी। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहेगा। मेयर के साथ ना टाइटल लगा हुआ है, मेयर के साथ क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है। मेयर इज अ टाइटल और इसके साथ क्या लगा हुआ है? दा। जितने भी टाइटल्स होते हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल मीन्स के दा लगता है। द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द मेयर। ठीक है, द कायदे आजम इज नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल, अ ग्रेट लीडर, तो द कायदे आजम होता है। हाँ, अगर नाम आ जाए, द मेयर ह्यूबर्ट फॉर एग्जाम्पल, द मेयर कोई नाम आ जाता है, ठीक है, तो फिर टाइटल के साथ नाम भी आ जाए, दा नहीं लगाते। देखो, द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गलत हो जाएगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। टाइटल के साथ नाम भी आ जाए फिर दा नहीं लगाना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अच्छा बेटा, द मेयर मिस्टर ह्यूबर्ट, अच्छा, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे चल दिया। द मेयर अ स्टार्ट सीरियस मैन, मेयर जो है कि एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था,
स्टाउट कहते हैं स्ट्रॉन्ग को। क्या कहते हैं भाई? स्टाउट मीन स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, मोटा ताजा हट्टा कट्टा। मेयर मोटा ताजा और संजीदा आदमी था। वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, और वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मेयर जो कि एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था, ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन दिस मॉर्निंग, इस आज सुबह आपको देखा गया है, टू पिक अप द पॉकेट बुक, बटुआ उठाते हुए, लास्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स का। उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, आज सुबह आपको मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्रीमैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा देहाती आदमी था। कंट्रीमैन में देहाती आदमी, अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज। लुक्ड एट द मेयर, उसने मेयर को देखा, अस्टॉन्डेड, हैरान होकर, शॉक्ड होकर, सरप्राइज्ड होकर। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा सा देहाती आदमी था, उसने मेयर को हैरत से देखा। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, जो पहले ही खौफजदा था, बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, अपने ऊपर किए जाने वाले शक की वजह से। सस्पिशन कहते हैं शक को, डाउट। सस्पिशन का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी? डाउट, DOUBT, डाउट, BA साइलेंट, डाउट। अच्छा जी, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा देहाती आदमी था, मेयर को हैरत से देखने लगा, जो कि अपने ऊपर किए जाने वाले शक की वजह से पहले ही परेशान था, खौफजदा था। सॉरी, टेरिफाइड में फ्राइटन, खौफजदा। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्यों मैंने बटुआ उठाया है। बेटा ये पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पंक्चुएशन आपने घर से करके आनी है, ठीक है बेटा। वाई मी पिक अप द पॉकेट बुक, क्यों मैंने बटुआ उठाया है। यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने ही उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हर्ड ऑफ इट। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। बट यू आर सीन, लेकिन जो मेयर है वो क्या कहता है, बट यू आर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया था। ठीक है बेटा, तो इसमें ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स का यूज है। जब आप उर्दू में ट्रांसलेशन लिखोगे, सारे पंक्चुएशन मार्क्स जहां लगे हो आपने लगाने हैं। याद रखें, अगर इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स लगी हुई हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। जब आप उर्दू में ट्रांसलेशन करोगे तो आपने वो सारी पंक्चुएशन मार्क्स लगानी है। अच्छा बेटा, ये पैराग्राफ देखें, जब खाना खत्म हो गया, पुलिस का अफसर जाए वकुआ पर आया। उसने पूछा, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज के दूसरे कोने पर बैठा हुआ, उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। पुलिस का अफसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, मेहरबानी करके आप हमारे साथ मेयर के दफ्तर तक चलोगे, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मेयर जो कि एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था, ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने कहा, आज सुबह आपको मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा देहाती आदमी था, वो हैरत से मेयर को देखने लगा, जो कि अपने ऊपर किए जाने वाले शक की वजह से पहले ही खौफजदा था। क्यों मैंने बटुआ उठाया है? हाँ तुमने उठाया है। मैं अपने इज्जत और नामूस की कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है, लेकिन तुम्हें देखा गया था। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, ये पंक्चुएशन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये घर से करके आइएगा। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। अब देखेंगे जो सेंटेंस है, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, सेंटेंस क्या है? आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, ऐसे बना बेटा। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, पॉकेट बुक, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। अब ये कौन सा सेंटेंस है? दैट इज असर्टिव सेंटेंस। सादा जुमला है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, असर्टिव सेंटेंस। तो क्या आना चाहिए था? फुल स्टॉप। बट यहां क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इट मीन्स जो राइटर था वो क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो टोन था वो इंट्रोगेटिव था। सेंटेंस असर्टिव है, क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब ये है द टोन ऑफ द राइटर वाज इंट्रोगेटिव। अब ये क्या था? आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुआ उठाते हुए देखा गया था। मैं स्कूल नहीं गया,
अब सेंटेंस तो सादा है ना, ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा दो और मेरा टोन इंट्रोगेटिव हो तो वो सवालिया बन जाता है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुआ उठाते हुए देखा गया। हु सो मी, मुझे किसने देखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद जब नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका उस पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। वेरी गुड। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुआ उठाते हुए देखा गया था। हु सो मी, मुझे किसने देखा? मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना ने। दी हॉर्नेस मैन, जो कि एक रख्त साज है, हॉर्स अटेंडेंट है। रख्त साज कहते हैं जो घोड़ा गाड़ी का साजो सामान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? हार्नेस मैन को हॉर्स अटेंडेंट कहा जाता है उसको। मिस्टर मनाना दी हार्नेस मैन, सो यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना जो कि एक रख्त साज है, कौन है? जो कि उर्दू में क्या कहते हैं इसको? रख्त साज। जो कि एक रख्त साज है, उसने तुम्हें बटुआ उठाते हुए देखा था। ठीक है बेटा, ये पंक्चुएशन करके आने घर से। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसे याद आ गया, उसे समझ आ गई और वो गुस्से से सुर्ख हो गया। ओ हिम, अच्छा तो उसने। यस, हाँ। अब देखो ओ हिम के बाद क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हमने क्या कहा था? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जब एक नया वर्ड लिखा जाता है उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद, फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद नए वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है। तो कैसे? अब यहाँ जो है ना वो क्या? यस है, तो यस का वाई बड़ा लिखा हुआ है ना यहाँ, क्योंकि पीछे क्या आया हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है। ओके जी। ओ हिम, यस, अच्छा उसने, हाँ। ही सो मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा है। उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा है। एंड एज ही सेड सो, जब उसने ये कहा, he drew out the little piece of string from his pocket, तो उसने अपने जेब में से रस्सी का टुकड़ा जो है वो निकाला। असल इसमें इसने ह्यूबर्ट ने रस्सी का टुकड़ा उठाया हुआ था, बट मनाना गॉट मिक्स्ड। मनाना को गलत फहमी होगी, उसने समझा कि इसने पॉकेट बुक उठाई है। बट द मेयर shook his head and said, लेकिन मेयर ने अपना सर नाम ही हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना हु इज द मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, मिस्टर मनाना जो कि काबिले एतबार भरोसे वाला आदमी है। वर्दी मीन ट्रस्ट वर्दी, तो काबिले एतबार, ठीक है। क्रेडेंस मीन भरोसे वाला आदमी, वर्दी क्रेडेंस मीन भरोसे वाला आदमी। मिस्टर मनाना जो कि काबिले एतबार भरोसे वाला आदमी है, मिस्टूक द कार्ड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने रस्सी को बटवा समझा। तो मेयर कहता है कि तुम मुझे इस बात पर का यकीन नहीं दिला सकते, मिस्टर मनाना जो कि काबिले एतमाद भरोसे वाला आदमी है। कौन है? वर्दी क्रेडेंस में काबिले एतबार भरोसे वाला आदमी है, उसने रस्सी को बटवा समझा। तो बेटा ये भी पंक्चुएशन करके आइएगा। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेसेंट, चलो यहां तक काफी है, पढ़ने थोड़ा आगे है, चलो आप यहीं तक कर लें। तो कल आपने ये 2 पैराग्राफ्स करके आने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ाया आपको, सेकंड पैराग्राफ उसकी ट्रांसलेशन लिखकर आनी है। बाकी जो आपको पंक्चुएशन बताइए वो घर से करके आनी है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।